जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार अपना पहला बजट लेकर आ चुकी है और अपने पहले बजट में उमर अब्दुल्ला ने कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो यहां पर की हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार का ये जो बजट था, इस बजट में सबसे ज्यादा डेली वेजेस को ये उम्मीद थी कि इस बार का जो बजट आएगा उसमें जरूर उमर अब्दुल्ला जो हैं उनको लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर करेंगे। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला का बजट आया, उस बजट में उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस का नाम तक जो है वो उस बजट में नहीं लिया। ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला का ये जो बजट आया है उससे अब डेली वेजर्स जो हैं वो यहां पर काफी टूटे हुए नजर आ रहे हैं और काफी नाराज जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार से यहां पर हैं। और अब डेली वेजर्स जो हैं, जो पिछले 2 दशकों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कई बड़े आंदोलन वो अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में पहले कर चुके हैं और अब एक बार फिर वो उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करने का मन जो है वो बना चुके हैं। और कल जो डेली वेजर्स हैं वो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू में और कश्मीर में, वहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार के इस बजट के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उन्होंने साफ ये कहा है कि जो ये बजट उमर अब्दुल्ला सरकार का आया है उसमें कहीं ना कहीं जो डेली वेजर्स से उमर अब्दुल्ला ने और जो उनकी पार्टी है उन्होंने चुनावों से पहले वादे किए थे, उन वादों को पूरा वो नहीं कर पाई है और एक तरह से धोखा जो है वो यहां पर डेली वेजर्स को दिया गया है। ऐसे में अब डेली वेजर्स जो हैं वो फिर से एक बार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर तैयारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जरूर अगर हम बात करें तो जितने भी यहां पर अलग अलग पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो उनके लिए सबसे अहम है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ये जो मुद्दा है इसका हल जो है वो निकाला जाए और डेली वेजेस को रेगुलर जो है वो यहां पर किया जाए। लेकिन किसी के पास भी कोई भी कंक्रीट प्लान जो है वो यहां पर नजर नहीं आता। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने जब अपना बजट पेश किया उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उनसे जब डेली वेजेस के बारे में पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास और उनकी सरकार के पास फिलहाल कोई डेली वेजेस को लेकर एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो यहां पर नहीं है और वो चाहते हैं कि एक कमेटी बननी चाहिए जो ये डेटा जो है वो यहां पर तैयार करे। लेकिन उमर अब्दुल्ला की इस ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उससे डेली वेजर जो हैं वो असहमत है। उनका कहना है कि जब 2014 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और जब उन्होंने सब कमेटी बनाई थी उसी समय सारा डेटा जो है इकट्ठा किया गया था। उस समय ये पता लगा था करीब 60,000 के आसपास यहाँ पर डेली वेजर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। और उसके बाद अब 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और उस दौरान कई डेली वेजर्स की यहाँ पर डेथ भी हुई है और साथ ही कई डेली वेजर्स जो हैं वो रिटायर भी हो गए हैं। ऐसे में ये डेटा कलेक्शन की बात जो यहाँ पर डेली वेजर्स ने सुनी है उससे भी डेली वेजर्स जो हैं वो काफी खफा है और उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला और जो उनकी पार्टी है वो पहले से ही डेली वेजर्स के बारे में और उनका डेटा जो है वो उनके पास उपलब्ध था। जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे उससे उस दौरान भी जो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने कहा था कि उनके पास डेली वेजेस को लेकर सारी जानकारी है और जब उनकी सरकार बनेगी तो एक बड़ा कदम जो है वो यहां पर उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई भी बड़ा कदम यहां पर उठता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो उमर अब्दुल्ला सरकार का बजट है उससे डेली वेजर नदारत हैं और अब एक बार फिर डेली वेजर्स जो हैं वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। और अब डेली वेजर्स कल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू और कश्मीर समेत सभी जगह एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं।